ठंडा ठंडा डर्मीकूल पाउडर लगा लिया है। I'll show you हमारी क्लास में एक न्यू मेंबर आया है। उपमा में शुगर मिला के जानकी का वो था डिस्कसिंग अबाउट हैदराबाद। वाह दोस्तों, आज तो स्पेशल पकोड़ा बन रहा है। दीदी ने बना दिया यहाँ पर चाय हमारे लिए। उनको पता है कि हमें चाय पसंद है। हम इनका कैसे शुक्रिया, कैसे धन्यवाद करें। बाय। धीरे धीरे ये सामान रखने का नंबर भी आ गया है। उससे अच्छा साथ जो दिया है इस डर्मीकूल ठंडा ठंडा कूल पाउडर ने। दिस इज़ आवर लास्ट लंच ऑफ दिस ट्रिप। बाय बाय एसी, बहुत अच्छा साथ निभाया हमारे साथ। बाय बाय आवर स्वीट रूम नंबर 1। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत थक गए बट थकने के बाद जो मज़ा आता है ना, वही मज़ा आ रहा है बस। We'll miss this day of ours। बहुत कुछ सीखा हमने during our stay और आगे भी होपफुली हम लोग मिलेंगे और इस तरह से चलो फिर चलते हैं अब आगे। लेट्स सी आगे क्या मिलता है लाइफ में। पड़ाव कहाँ पर है? आगे का पड़ाव कहाँ पर है हमारा। हम तो बन जा रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं। योगा सीखने के लिए। हाँ, हम तो प्यार से योगा की वजह से जहाँ हमें अच्छा मिले। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी अच्छा रिच एक्सपीरियंस मिला। और देखिए यहाँ के टेम्पल, यहाँ मंदिर है और आते वक्त भी मैंने आपको बिरला मंदिर दिखाया था, मतलब बिरला इंस्टीट्यूट का मंदिर दिखाया था। और यहाँ जंगल के बीच में ये सब करना मतलब बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोग की पता नहीं हर बार मिलते हैं नहीं मिलते हैं। सो दिस इज लाइफ। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है और नींद भी आ रही है अभी दिन में। अभी क्योंकि खाना खा के आया ना, तो सुबह जल्दी उठे थे, बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोचा सो जाऊँ, लेकिन काम भी कर रहे हैं लैपटॉप में, तो थोड़ा सो जाते हैं। कैबुलम एयरपोर्ट 1 किलोमीटर दूर है, तो हम पहुंचने ही वाले हैं। और थक चुके हैं, पता नहीं क्यों इतनी थकावट लग रही है। सुबह जल्दी उठे थे, फिर वार्म अप मतलब वर्कआउट किया, हो सकता है इसलिए मुझे लग रही होगी थकावट, क्योंकि मैं 2 दिन से कर नहीं रही थी। पहुँचते हैं फटाफट से एयरपोर्ट। दोस्तों आ गए हैं हम एयरपोर्ट। यहाँ पर हमारा डीजी ऐप तो चलेगा नहीं, तो हमें खुद ही मैन्युअली करना पड़ेगा। थैंक यू। ये प्रशांत जी हैं, ये हमारे बोधी के एक तरीके से पर्सनल कैब ड्राइवर। थैंक यू सो मच। अमिता जी सामान लेके जाती, सामान ढो के जाती हुई। और मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ और अमिता जी सामान लेके आ रही है। कहीं से भी चले जाओ।
हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अंदर आते ही देखिए कितना सुंदर नज़ारा है तोप का। दिस इज़ ए ना, दिस इज़ स्पाइस जेट। पता नहीं मेरा कितना होगा। तो हम लोग चेक इन के लिए आ गए हैं। काउंटर्स तो मोस्टली खाली है, मतलब कि कोई है ही नहीं काउंटर में। लास्ट वाले में इसमें चलो, इसमें चलो। तो छोटा, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है और हमें ब्लॉक डी में जाना है और डी सबसे एंड में है। ABCD एंड वी आर रनिंग टुवर्ड्स दैट। और फटाफट हो रहा है सब कुछ। रश है लेकिन टाइम पे है, अभी सब कुछ टाइम पे है हमारा। वी आर नॉट दैट लेट। गोइंग फॉर द सिक्योरिटी चेक। दिस इज द एयरपोर्ट मिनिएचर। कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, हमारी फ्लाइट ऑन टाइम है। फ्रेंड्स डन विद द चेक इन, आई मीन डन विद सिक्योरिटी चेक। और अब ढूंढ रहे लॉन्च कहाँ पर। अगर लॉन्च मिल जाए तो बेटर रहेगा, कुछ खा लेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू रीच दिल्ली लेट नाइट। सो लेट्स गो। सब कुछ हो गया है और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। अभी लगभग 1.5 घंटा है। तो लॉन्च तो यहाँ पर नहीं मिला हमें, लेकिन वी हैव गॉट सम गुड फूड कोर्ट। आई मीन देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हम यहाँ से ले सकते हैं। आई विल शो यू। ये देखिए यहाँ पर सबवे है एंड देयर आर सम यू नो स्मॉल कियोस्क लाइक आई कैन सी गोलगप्पास देयर। हाउस ऑफ कैंडी में नहीं, नो दीज आर कैंडीज आई गेस। एंड रोल्स भी हैं एंड देयर इज KFC एज वेल। सो आई डोंट ईट नॉन वेज, सो आई थिंक सबवे विल वर्क फॉर अस। आप क्या खाओगे? वेजिटेरियन। ओह, देयर इज वन मोर, idli.com। idli.com idli.com आपका साउथ इंडियन भी है। यू कैन, बट वी कांट ईट ना, मतलब उसमें बड़ा ले सकते हैं। हाँ, वैसे बड़ा और चटनी टाइप में। So actually, as I've already told you that I mean we will reach home at around 11 o'clock. So बहुत भूख लगेगी, लेकिन बट अभी भूख नहीं लग रही है। इन बिटवीन द फ्लाइट लगेगी। तो वी आर थिंकिंग कि हम थोड़ा बहुत तो जाने के वक्त, हमारे पास पकौड़े हैं। हाँ पकोड़े हैं, दीदी ने पैक करके दिए थे, तो वी कैन एंजॉय। और बहुत ही टेस्टी भी बने थे वो पकोड़े, बहुत टेस्टी बने थे। तो वील एंजॉय दैट पकोड़ाज। जब खाएंगे तो दिखाएंगे। और मोस्ट ऑफ वी विल हैव सम टी फ्रॉम हेयर अगर मिल जाए तो। यहाँ सब कुछ है, मतलब इट्स छोटा एयरपोर्ट है लेकिन सब कुछ मिल रहा है इजीली और बजट में भी। बजट फ्रेंडली सब आसपास है, बगल और आसपास। आई शो यू मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा, उसमें वो पीछे गेट्स बने हुए हैं और मेरे सामने ये सारी शॉप्स है, फूड कोर्ट है पूरा। सो इट्स गाला टाइम फॉर अस। अब हम लोग टाइम पास करने में आ गए। थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है, तो वी आर हैविंग फिल्टर कॉफ़ी। और ये जो दीदी ने, हमारी कुक दीदियों ने हमारे लिए पकौड़ी पैक करके रखी थी, वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो हैविंग माई कॉफ़ी। दिस इज़ फिल्टर कॉफ़ी और आई एम हैविंग फिल्टर कॉफ़ी फर्स्ट टाइम। अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मैंने फर्स्ट टाइम ली है। आई नो, बट मैं साउथ इंडिया ज़्यादा गई नहीं हूँ। देखो कितना रश हो गया यहाँ पर, बहुत रश हो गया। जब हम आए थे तब तो इतना, बहुत, इससे तो बहुत ही कम था। फटाफट से जा रही हूँ ऑर्डर करने, थोड़ा लेट हो गया है। अब पता नहीं कितनी देर में ऑर्डर बन के रेडी होगा। सोचूं रोल्स ले लूँ। पनीर। दोस्तों मैं घूम फिर के सबवे में ही आ गई हूँ क्योंकि मुझे और कहीं का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नई चीज़ मैं ट्राई नहीं करना चाहती थी। सो आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग, वेटिंग फॉर दी ऑर्डर। सो गाइज दिस इज़ माई डिनर एंड अमिता जी ने अपना साउथ इंडियन पैक करा लिया है। एंड दिस इज़ माई सबवे डिनर। So guys, all set. Now going for boarding. थोड़ा लिया सब कुछ फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं, फेस वॉश कर लिया सब कुछ अच्छे से।
बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए अपने गेट नंबर डी पर, लेकिन अभी इट हैज़ येट टू स्टार्ट, नॉट येट स्टार्टेड। So guys, I am in Cafe Chino in bar. I'm waiting for my spicy guava masala, spicy guava masala juice. अगर आपको पीछे दिख रही है लाइन, मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड बट मुझे कुछ पीने का मन किया तो मैं यहाँ आ गई। बट दे आर मेकिंग इट वेरी फास्ट, होपफुली मुझे टाइम पे मिल जाए। अभी तो स्टार्ट हुई है, वेट कर लेंगे थोड़ा। बहुत वेरी टेस्टी, आई एम हैविंग इट फर्स्ट टाइम और बहुत ही टेस्टी है। यम्मी यम्मी। नाउ आई एम बोर्डिंग, स्टिल इन द क्यू। मैंने अमिता जी को पहले भेज दिया बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी इन द क्यू और मैं लाइन में नहीं खड़ी हुई थी, मैं जूस लेने चली गई थी। आई थिंक देयर इज नो बस, वी विल डायरेक्टली गो to the aircraft, inside the aircraft. I'll show you planes. हमारा स्पाइस नहीं दिख रहा है, स्पाइस जेट। एयर इंडिया वाली भी दिल्ली जा रही है, काफी लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए। Yes guys, I was right. We are directly going inside the aircraft. कोई बस का चक्कर नहीं है, तो कोई हरी भी नहीं है बिकॉज बस में एक तो मुझे ये गिरने का डर लगता है, झटके लगते हैं। सो हियर वी गो अगेन अ क्यू। मिल गई सीट, अलग अलग है ना। आई न्यू इट, रख दी सामान। दोस्तों हम दोनों बिछड़ गए हैं, अलग अलग सीट्स मिली हैं, बीच में ये रास्ता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ हो गया है और अमिता जी एंजॉइंग हर हेल्दी स्नैक्स। और हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा हुआ हमने खाना ले लिया, अभी यहाँ बैठ के बहुत भूख लग रही है। दोस्तों अमिता जी का डिसीजन बहुत अच्छा था कि हम लोगों ने मील ले लिया एयरपोर्ट में ही, क्योंकि यहाँ का मील एक तो अच्छा नहीं होता और दूसरा फुल हो जाएगा, पेट अच्छी तरह भर जाएगा। So we have landed safely to IGI airport और वेटिंग, डोर्स ओपन होने का वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी डामाडोल थी फ्लाइट। Weather was a little bit turbulent because of the तेज बोलो ना। dark clouds, but इस सब फोटोग्राफ का ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे आता है मे बी इसमें नहीं आता हो। दोस्तों आ गया हमारा बेल्ट नंबर 7 और जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ऑलरेडी 10:15 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा, मेरा तो कहीं नहीं दिख रहा एटलीस्ट। सो फ्रेंड्स फाइनली रीच्ड होम और अभी 12 बजे हैं, 12 बजे तक घर पहुँचे क्योंकि लगेज में टाइम लग गया, फिर कैब लेना और एंड और। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पहले तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई हम सब की जो उस एयरक्राफ्ट में बैठे थे, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि मौसम ख़राब है, टर्बुलेंस है, ये है वो है पता नहीं। और उसमें भी ठीक है वी वर ओके, बट जो इतने झटके लग रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम आई हैड एक्सपीरियंस
दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब लोग बोल रहे थे कि जैसे कि ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, मतलब ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से जाना पड़ता है, जो भी है उस वजह से इतना हिल रहा था ना प्लेन, मतलब जान में हालत ख़राब हो गई थी सबकी। और मतलब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अपने नोन का हाथ पकड़ के बैठ गए। मतलब इट वॉज सच अ ड्रास्टिक एक्सपीरियंस। मतलब मैं आई कांट इवन एक्सप्लेन कि क्या हालत थी हम सब की उसमें। और फाइनली टाइम से पहले लैंड हो गए थे। उसके बाद मैं कैब का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे गोवा हम पहुँचे थे तो वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गवर्नमेंट कैब सर्विस का ऐप के थ्रू सब कुछ हो गया इजीली। फटाफट से ऐप डाउनलोड किया और कैब बुक कराई, और फटाफट विदिन 2 मिनट्स हमारे पास ड्राइवर, मतलब हमें पता चल गया हमारा ड्राइवर कौन है, और विदिन 5 मिनट्स हमें सब कुछ कार में बैठ गए थे हम लोग। लेकिन यहाँ दिल्ली पहुँच के, बिकॉज आई यूज़ ओला उबर यहाँ पर, बट माई फ़ोन वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम। तो कुछ मतलब 1-2% ही बैटरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बुक नहीं, मतलब प्रॉब्लम होगी बुकिंग में। तो वी थॉट कि चलो एक बार ये दिल्ली पुलिस की कैब सर्विस है, तो ये तो ऑब्वियसली बेटर ही होगी फिर पुलिस की है तो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की। तो फिर उस कैब सर्विस में हम लोगों ने, मतलब लाइन लगी हुई थी लंबी की, तो हाँ वी थॉट कि हाँ अच्छी से, मतलब बिकॉज वी वर टेकिंग इट फर्स्ट टाइम, तो हमें लगा लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। इनफैक्ट फॉरेनर्स वर ऑल्सो देयर, सम फॉरेनर्स ऑल्सो देयर, तो वी थॉट कि अच्छी सर्विस होगी। तो लाइन में लग के हमने पर्ची कटाई। तो पहले तो रेट काफ़ी हाई थे, उसके बाद उसके बाद कोई पर्टिकुलर ड्राइवर, पर्टिकुलर कैब नहीं थी, उसमें भी हमें पर्ची लेके ड्राइवर से पूछना था कि भैया आप चलोगे वहाँ पर। मतलब इट वॉज नॉट आवर राइट कि हम पर्टिकुलर ड्राइवर या टैक्सी नंबर पे जाएंगे। इट वॉज लाइक कि वी हैव टू गो टैक्सी बाय टैक्सी, और उनसे पूछना था ड्राइवर से कि आप चलोगे। तो एक ड्राइवर, तो हम ढूंढ ही रहे थे, तो एक ड्राइवर पीछे ही पड़ गया, एंड ही वॉज ड्रंक, लिटरली ही वॉज ड्रंक, और गुटके की स्मेल आ रही थी, ड्रिंक किया हुआ था, इतनी स्मेल आ रही थी। वो पीछे ही पड़ गया हमारे कि नहीं बैठो। हमने किसी तरह बहाना बनाया कि वी आर वेटिंग फॉर समवन एंड ही गॉट लॉस्ट, और हम उसको ढूंढ रहे हैं और बाद में आएंगे। बहुत ही बिल्कुल पीछे पड़ गया था। तो उसके बाद हम दूसरी साइड गए, तो वहाँ एक हमें बंदा, मतलब ऐसे लगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हैं। मतलब एक तो रात हो गई थी काफ़ी, और कोई हम एक गलती कर दी हमने पहले तो ये वाली टैक्सी लेके, तो उसी में ही फिर हम घूमते रहे। फिर कोई टैक्सी वाला रुकने कोई रेडी नहीं। फिर एक बंदा हमारे पीछे पड़ गया, मतलब एक बंदे ने कहा कि मैम वहाँ पर से लो टैक्सी, वहाँ से मिल जाएगी। तो हमें लगा ये इन्हीं का ही कोई कर्मचारी होगा, तो हम जाने लगे। तो वो जाके टैक्सी रुकवाने लग गया। तो अब वो तो हम भी रुकवाते तो भी रुकी जाती कोई ना कोई टैक्सी। उसने 2-3 टैक्सी रुकवाई, तो उनमें से 2-3 के बाद चौथी टैक्सी रुकी। तो उसने हमारे सामान उठा के टैक्सी में डिक्की में डाल दिया। वो तो हम भी डाल सकते थे, इनफैक्ट ड्राइवर भी उतर के बाहर आया था, वो भी डाल सकता था। उसके बाद फिर हमने कहा अरे बड़ी अच्छी सर्विस है, ये लोग सामान रखने के लिए बंदा भी है, मतलब जगह जगह शायद ड्यूटी लगती होगी। उसके बाद जब हम टैक्सी में बैठ गए, सामान रख दिया, हम टैक्सी में बैठ गए। उसके बाद ही वाज आस्किंग फॉर मनी। हमने कहा किस बात की मनी? तो ही वाज सेइंग कि मैंने 2 लगेज रखा आपका। तो हाँ, वी जस्ट इग्नोर्ड हिम एंड हमने ड्राइवर से बोला ये क्या है? तो ही वाज सेइंग कि ऐसे ये लोग ऐसे ही करते हैं, ज़बरदस्ती मतलब बताएंगे नहीं। तो फिर ठीक है। उसके बाद वी जस्ट इग्नोर्ड हिम एंड आगे गाड़ी चली गई, वो बंदा भी चला गया। उसके बाद फिर वी आस्क्ड आवर ड्राइवर टू टर्न ऑन द AC, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। गर्मी तो नहीं हो रही थी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी। तो ही सेड कि योर कैब इज़ नॉन AC। तो मतलब इट वॉज फॉर आवर सरप्राइज दैट दे चार्ज अस इनफ अमाउंट कि जो मैं अगर ओला उबर करती तो उससे कम ही लगता थोड़ा, और AC कैब मिलती। लेकिन और उन्होंने सबसे बड़ी बात है हमें बताया ही नहीं। दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस
कि इट्स अ नॉन AC कैब। बस वो बस बाबुओं की तरह पर्चियाँ काट रहे हैं। मतलब आज के डेट में पर्ची कौन काटता है, सबसे बड़ी बात है। सब कुछ ऐप के थ्रू ऑनलाइन चलता है, उसमें भी आप पर्ची काट के दे रहे हो, हम ढूंढ रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग लाइक एनीथिंग। सो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस, वेरी बैड एक्सपीरियंस। दिल्ली ट्रैफिक की कैब सर्विस का इन एयरपोर्ट रहा हमारा, और तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल, और बेटर ये रहेगा कि ओला उबर कर लो, वही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अदरवाइज देयर आर सम अदर ऑप्शंस एज वेल इनसाइड द एयरपोर्ट ओनली। हमें तो इसके लिए बाहर आना पड़ा एयरपोर्ट से, तो विच वॉज अगेन अ बिग पेन। इतनी भीड़ में से निकल के आप रोड क्रॉस करके जा रहे हो वहाँ पर। कई बार होता है ना दिन खराब होता, तो आज सुबह से ही दिन खराब था, और थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक में भी थोड़ा टाइम लग गया मुझे। तो ये था, जाते वक्त बहुत अच्छा दिन था। दिल्ली टू गोवा जाते वक्त सब कुछ अच्छा था अभी, लेकिन वी आर हैप्पी दैट वी सेफली रीच्ड होम। और तो बाकी जब तक आप ये देखेंगे तब तक आप ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ मतलब इसके पूरे मोस्टली पार्ट्स देख चुके होंगे गोवा सीरीज़ के। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा गोवा का। ये पीछे मच्छर मुझे परेशान कर रहा है। अब दिल्ली आते ही मच्छर और मच्छरों के इशू प्रॉब्लम हो गई है। गोवा में बिल्कुल भी मच्छर नहीं थे, गर्मी थी लेकिन मच्छर नहीं थे। 2 हमसे मॉस्किटो रेप्लिकेंट मंगाया गया था कि अपने लिए ले आना, बट नहीं थे मच्छर बिल्कुल भी। तो चलिए, good night everyone. Hope you would like this video as well. So thank you so much मेरा साथ देने का, एंड मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है, और होपफुली विल डू समथिंग, यू नो, आई मीन टाइम टू टाइम विल डू सम, आई मीन टाइम टू टाइम मैं कुछ नया, कुछ न्यू आपके सामने लेके आऊँगी। सो सॉरी फॉर दिस मॉस्किटो। सो अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोने चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।